इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आस बस श्वास श्वास पर वास, पास करो मत दास को उदासिता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तव तुति सरवर में सदा होवे मम अवेगा। बोले एलोरा के मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोले स्वर्ण वज्र टोट से मोक्ष पधारे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। भगवान के मोक्ष कल्याण की। एक बार ऐसा हुआ, गुरुजी ने बच्चों को बोला, जो सर्वाधिक गांठ बांधेगा उसको सबसे जल्दी बांधेगा उसको इनाम मिलेगा। बच्चों ने गांठ बांधना फटाफट 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 शुरू किया। सर्वाधिक गांठ बांधना है, 1 मिनट का समय दिया। अब 1 मिनट में बच्चे तैयार हो गए। बोले तुमने पूरा प्रश्न तो सुना ही नहीं था, इनाम लेने आ गए। अरे इसके बाद का उत्तर ये है, उसको इनाम मिलेगा जो इन गांठों को सबसे पहले खोलेगा। अब बांधने वालों ने तो बांध दी पहले, लेकिन सबसे पहले जो खोलेगा उसको मिलेगा। पता है, लोगों ने, बच्चों ने 1 मिनट में 50 से 60 गांठ बांध दी और 5 से 6 गांठ खोल नहीं पाए। 1 मिनट में 5 से 6 गांठ खोल नहीं पाए। और बांध कितनी दी बोलो ना, 50 से 60। जिंदगी भर क्या कर रहे हो, उन बच्चों पर तो हंसी आ रही है। अभी क्या हो रहा है, आज का विषय है ना, खोलो मन की गांठ। तो खोलो मन की गांठ, बस मन की गांठ को खोलना है। जैसे पारसनाथ भगवान ने अपनी मन की गांठों को खोल लिया तो निर्वाण को प्राप्त कर लिया। हम भी अपने मन की गांठ खोल लें, तभी अपन निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना, सुई के अंदर भी धागा पोना है तो गांठ वाला नहीं पोते। अपन सब बैठे हैं अपने अपने मन की गांठें, क्योंकि एक भाव में बांधा था। कहाँ वो मरुभूति और वायुभूति के जीव, थोड़ी सी गलत फहमी हुई थी और एक तरफा बैर चला 10 भाव तक। 10 भाव तक एक तरफा पारसनाथ के जीव ने, कोई वायुभूति के जीव ने कुछ नहीं, लेकिन मरुभूति के जीव वहाँ पर काल संवर और कमट के जीव तक, कमट के बन गया, तब तक उपसर्ग करता ही रहा। सर्प की पर्याय हो चाहे नरक की पर्याय हो, चाहे कहीं पे भी, सब जगह वह त्रियंश के पर्याय हो, सब जगह वह केवल कष्ट ही देता रहा, कष्ट ही सहता रहा। ऐसा वह जीव था। तो मैं बोल रहा था, यदि सुई में भी आप धागा होना चाहते हैं तो वह भी आपको प्लेन होना चाहिए, उसमें गांठ नहीं होनी चाहिए। पानी खींचते हो तो पानी खींचते हो, जो रस्सी टूट जाती है पुरानी, अब तो जो है पानी की बात ही नहीं है। अब तो पानी खींचने की बात ही नहीं, बटन दबाओ और पानी आ जाता है। अब तो जैसे जादू होता है, बोले बटन दबाते पानी आता है। वाह! पहले तो मटकी को सिर पर दूर तक लेके जाकर वहाँ से लाना पड़ता था, तब जाके। और वो मटकी भी कब भरती थी पता है आपको? जब जुटती थी। जुटे बिना उसमें पानी आता है क्या? बोलो। बस अपने मन की गांठ खोलना है तो जुटना सीख लो। आदमी की माफ करने और माफ़ी मांगने, क्षमा मांगने और माफ़ी मांगने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। कुरल काव्य में बहुत अच्छी बात लिखी है, अरे बदला लेने का क्या मजा, मजा तो तब है जब आप सामने वाले के हृदय को बदल डालो। मजा तो तब है जैसे प्रभु पारसनाथ ने कमट के जीव के हृदय को बदल दिया और उन्हीं के समोसरण में
सब में दर्शन की प्राप्ति कर ली। उस कमठ के जीव ने भगवान पारसनाथ के चरणों में बह रहा है, अब आंसू बह रहे हैं, हे भगवान माफ कर दो, मेरी बहुत गलतियां रही है, बहुत गलतियां रही है, लेकिन अब पछताए क्या होत। लेकिन बाबा पारसनाथ ऐसे ही नहीं, अरे जो लोहे को सोना कर दे वो पारस है कच्चा, वो पारस है कच्चा। हम लोहे को सोने की बात नहीं करते हमारे बाबा पारसनाथ, तो क्या करते हैं महाराज, जो लोहे को सोना कर दे वो पारस है कच्चा, और जो लोहे को पारस बना दे वो पारस है सच्चा, वो पारस है सच्चा। बस पारसनाथ खुद बोलते आजा बैठ जा मेरे बगल में, लेकिन आप लोग हो चिपके हैं। महाराज फेविकोल का जोड़ है, उतरेगा नहीं, भले भी आप मुंबई से लाओ और चाहे आप कलकत्ता से लाओ चाहे कहीं से भी लाओ, हम औरंगाबाद या संभाजी नगर वाले या हम यहाँ के, इसको धीरे धीरे मन की गांठ को खोलना है, तो आपको पारसनाथ की बात को तो स्वीकार करना है। पारसनाथ भगवान के जब जीवन चरित्र को पलट कर देखते हैं तो एक तरफ तो उनकी सहनशीलता और क्षमा, उनकी सहनशीलता और क्षमा नजर आती है, और कमठ के जीव को पलट कर देखते हैं तो प्रतिक्रिया और प्रतिशोध की भावना नजर आती है। कमठ में प्रतिक्रिया और प्रतिशोध, हमेशा प्रतिशोध की भावना रही, बस सामने वाले को कैसे मुझे डाउन करना है, सामने वाले को कैसे मुझे मारना है, सामने वाले को कैसे मुझे। आज बताऊं आपको, व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, अपने दुख से दुखी है ही नहीं वो। हाँ, वो तो देखो आप फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए उस अखबार के ऊपर सोते हुए उस आदमी को देख लो, नजर है क्या, बोलो, आराम से ऐसा सो रहा है। व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरों के सुख से दुखी है, बस यही उसकी कमजोरी है, दूसरों को सुखी नहीं देखना चाहता। यहाँ पर प्रतिशोध और प्रतिक्रिया न करें, यही बात अपन को आज समझ में आ रही है। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा हाइकु दिया है कि प्रतिशोध में बोध तो दूर, बोध तो दूर, शोध भी अंधा होता, शोध भी अंधा होता। जब प्रतिशोध की भावना होती है तो वो शोध करना तो बहुत दूर, संधान करना तो बहुत दूर, खोज करना तो बहुत दूर, वो उलझ जाता है और केवल मात्र अपनी एनर्जी। ये बताओ, आज अधिकतर घर घर की कहानी, ये तो है एपिसोड है, ये तो हाँ, सास भी कभी बहू थी और घर घर की कहानी, ये चलती रहती है और चलती रहेगी। चाहे भाई भाई के बीच में खाई है, भाई भाई के बीच में भी खाई है, क्यों है, वो देखना नहीं चाहता। हम लोग एक जगह थे चातुर्मास के लिए, वहां पर दो मित्र थे। मित्र क्या थे, मित्र बनाया गया हम लोगों ने उनको, अन्यथा वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे बिल्कुल। वो यहां पर रहेगा तो मैं नहीं आऊंगा, वो मंदिर में रहेगा तो मैं मंदिर के बाहर रहूंगा। ऐसे अपोजिट नेता दोनों, और दोनों की टीम भी बड़ी तगड़ी नेताओं की, लेकिन एक ही बात रखी, भैया चातुर्मास चाहते हो तो पहले गले मिल लो, अन्यथा कुछ नहीं। वहाँ से हमें 3 स्थान मिले थे हम लोगों को, तो 3 स्थान में एक 8-10 किलोमीटर पे एक स्थान था, स्थान का नाम नहीं बोल रहे, तो हमने महाराज जी को बोला, महाराज जी हम जाते हैं, थोड़ा सा देख के आते हैं वो स्थान कैसा है, और पास में ही एक क्षेत्र भी है, भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे तो और ही अच्छा है। और एक महाराज जी और थे, हम लोग के साथ में हम दोनों चल दिए, महाराज जी को छोड़ दिया, महाराज हाँ ये, और जैसे ही मालूम चला ये तो चातुर्मास यहाँ से तो जा रहा है, मिलाया आया हुआ वापस जा रहा है। वो आए, महाराज जी को बोलते हैं, भैया मैं नहीं जानता, वो तो गए दोनों जने देखने स्थान, और मैं भी अब वहीं पे ही जाना है, हम तीनों वहीं पर ही चातुर्मास करेंगे। बोले ऐसा हो नहीं सकता तो देख लो आप जाके। बोले हम जाते हैं, वो एक बोलता है हम जाते हैं, दोनों साथ नहीं जाते हैं, ये नहीं बोला,
ठीक है। तो महाराज जी ने बोला दोनों साथ जाओ तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो बस एक मोटरसाइकिल के ऊपर आगे चला रहा है और पीछे बैठा है, और पीछे पूरा समाज। हम लगभग 4 किलोमीटर चले जा चुके थे। एक फैक्ट्री में मैं जाके बैठा एक तकत के ऊपर। मगर हाँ बोलो क्या, बार बार बोल रहे थे महाराज जी बुला रहे, महाराज जी बुला रहे। मगर हम नहीं अभी जा रहे, हम नहीं जा रहे। बहुत सारे लोगों ने बोला। जब वो दोनों आके बैठ गए और दोनों ने बोला महाराज हम दोनों एक हैं, बस आपको चलना है, और महाराज जी ने भी आशीर्वाद दिया है, तब हमें लगा कि अब थोड़ा थोड़ा गलन शुरू हुआ है। और फिर उसके बाद में जो उनकी क्लास लगाई, आप इनको अपने घर पर भोजन पर निमंत्रण बुलाएंगे और ये आपको भोजन पर निमंत्रण बुलाएंगे, तब जाकर आपका मेल धुलेगा। दोनों परिवार आपस में एक दूसरे को निमंत्रण दिए, पुराना मेल सारा धुल गया। ये होता है प्रतिशोध की भावना का अंत। प्रतिशोध की 4 बात मैंने सुबह कही थी। आदमी क्या होता है कि पहले विरोध होता है, विद्वेष होता है, फिर विद्वेष के बाद में विरोध, विरोध के बाद में विग्रह, और विग्रह के बाद में वैर बांध लेता है। और ऐसी ऐसी गांठ उसके यहाँ तो मैं मर ही नहीं जाऊंगा। महाराज आप कुछ भी कर लो, हाओ हम देख लेते हैं, आ जाओ। तो ऐसी ऐसी गांठ बांध कर जाएंगे कहाँ? ये तो देखो आज इस प्रवचन की सार्थकता तभी होगी जब जिससे आपका बैर है पहले उस, और ध्यान रखना जो बैर बांध लेता है उसकी अधोगति ही होना है, अधोगति ही होना है। जिसने गांठ बांध ली है वो गांठ यदि मन में बांधी हुई है, जब वो बोलना बंद कर देता है, सुनना बंद कर देता है, दिखता नहीं है, तब वही बातें याद आती है। लेकिन अब किससे बोलूं, जीभ तो उठ ही नहीं रही है। कौन से भाई को बुलाऊं, कौन से बेटे को बुलाऊं, ये स्थिति हो जाती है। इनसे बचने के लिए अपने भीतर की वह गांठ खोलना ही होगा। अगर खोलेंगे नहीं तो वह गांठ और अधिक और अधिक और अधिक टाइट हो जाएगी। ध्यान रखना, गांठ जो होती है ना, गांठ लूज कब होती है? गांठ को यदि ढीला करते हो आप लोग, तो पहले जब छोटे थे तो कोई चीज़ बंधी हुई है तो थोड़ा सा उसमें गीलापन कर देते थे, थोड़ा सा, या तो मुंह से खोलते थे और या उसको हल्का सा जरा सा कर दिया तो थूम के उससे, तो वह तुरंत खुल जाती है। बस ऐसा ही थोड़ा सा अपना उसमें गीलापन लिया हो, विनय भाव लेके आ जाएंगे तो वह गांठ खुल जाएगी। कल नहीं परसों समाधि तंत्र में बहुत अच्छी बात हमने कही थी कि अपने पास में सब कुछ है, लेकिन सामने वाले के प्रति यदि हमारा भाव अटेंशन गलत है तो वो अच्छी बात भी हमको कैसी नजर आती है? बोलो पवन जी, वो अच्छा कर रहा है तो भी बुरा नजर आता है। और यदि सामने वाले के प्रति बहुत वात्सल्य प्रेम है तो उसकी हर चीज मंजूर हो जाती है। नहीं, ये तो कभी गलत कर ही नहीं सकता है। बस प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करो। 4 दे रहा हूं पॉइंट। प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करो, बुराई में भी अच्छाई देख लो, बुराई में भी अच्छाई देख लो, और दुख में भी सुख खोजना शुरू कर दो, दुख में भी सुख खोजना करो, और विपत्ति को भी संपत्ति बना लो। बस आपका मोक्ष कल्याण मनाना सार्थक हो जाएगा। यह मोक्ष कल्याण मनाना सार्थक हो जाएगा। हम मोक्ष कल्याण तो मना रहे, ध्यान रखना धरती जैसी क्षमा है क्या? अरे वहां पर कुरल काव्य में एक और आया, ये कोटेशन बहुत अच्छा है कि अरे तुम उस धरती को देखो जो खोदने वाले को भी आश्रय देती है। अरे तुम उस धरती को देखो जो खोदने वाले को भी आश्रय देती है। सामने तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला? ये माला फेरो हमेशा। कोई भी आपके ऊपर कुछ भी आरोप प्रत्यारोप आपके लिए वो खूब जलील करे, आपको मारे पीटे खूब करे, लेकिन उसके बाद में भी तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला? बस ये बात हमेशा याद रखेंगे। आप सामने वाले पे फायर नहीं होंगे,
कर्म कैसे करें। बहुत अच्छा स्वाध्याय चल रहा, अद्भुत अद्भुत। क्षमा सागर जी की वह पुस्तक कर्म कैसे करें, उसमें आया कि आप सामने वाला कर्म के बंध में आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। महाराज जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, कर्म के उदय में नहीं, कर्म के उदय में आप परतंत्र हैं। अरे आप क्या इस खेत की मूली हैं? जब ये नहीं बच पाए तो हम क्या करेंगे? कहाँ था वो सौधर्म इंद्र जो 5 कल्याण बनाने आया था? 7 दिन तक घोर उपसर्ग होता रहा, कहाँ था? बोलो, आप तो बोलते हो तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। ये किसके पास गए थे? ये किससे बोलने गए थे कि तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण? आप तो इनको बोल रहे हो। ध्यान रखना, अपने किए हुए कर्म को हमें ही भोगना पड़ेगा। साक्षात तीर्थंकर भी आ जाए तो उसमें कोई रद्दो बदल होता नहीं। हाँ, हम अपने हमने बोला ना, कर्म बंध में आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। हम नया कर्म बांधें ये कोई जरूरी नहीं। आपको पारसनाथ भगवान ने 10 बहुत क्या किया? उन्होंने नया कर्म का कोई बीजारोपण ही नहीं। तुम्हें जो करना है कर ले। एक बात और सूत्र दे देता हूं सब लोगों को, यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। बस घर में वैर विरोध होगा ही नहीं। आजकल बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ नहीं होती अब, जो पहले होती थी ना, लठ लेके होता था और उसको मारते थे, ये करते। अब छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती है, वो दिन भर मुंह फुलाए रखते हैं। शीत युद्ध, पति पत्नी एक बिस्तर पर रहना, एक कमरे के नीचे रहना, लेकिन वो इधर मुंह करके सोएगी, वो इधर मुंह करके सोएगी। जो क्या हाल है बोलो, समझ में आ रहा है? ये शीत युद्ध है। हाँ, ये छोटी छोटी बातें, हर बात के ऊपर नुक्ताचीनी एक दूसरे के नहीं। हमको प्रतिशोध और प्रतिक्रिया इन दोनों से बचना है और अपने अंदर में पारसनाथ भगवान जैसी सहनशीलता और क्षमा को धारण करना है। 2 को छोड़ना है और 2 को अंगीकार करना है। आज के पूरे प्रवचन का सार यही है। तो अपने मन की गांठ खुल जाएगी कि हमें प्रतिशोध और प्रतिक्रिया से बचें और साथ में सहनशीलता और क्षमा को धारण करें। अभी आपका समय पूरा हो चुका है, इतना ही रखते हैं। अहिंसा परमो धर्म की नहीं हो रहा है तो सबसे अच्छी बात ये है कि हम उस स्थान को ही छोड़ दें, बात खत्म। जय जिनेन्द्र कर लें और उस स्थान को हम वहाँ से अलविदा ले लें। क्योंकि ध्यान रखना, हम वहाँ खड़े भी हैं ना, और खड़ा होना हमारा अनुमोदना कर रहा है, उसको सत्य मानना। भले ही आपके भाव नहीं है, आपके वहाँ से परिणाम नहीं है उसकी निंदा करने के, लेकिन 3 चीज़ें हैं, एक होता कृत, एक होता कारित और एक अनुमोदना। तो आपकी ये अनुमोदना हो जाएगी अगर आपने वहाँ पर खड़े हुए उस स्थान पर अपनी सहभागिता दी। तो वो सहभागिता क्या है? वो सहभागिता तो आपको बता ही रही है कि नहीं, आचार्य श्री जी बार बार बहुत सोच समझ के कार्य करते हैं। बोले मैं चला भी जाऊंगा तो इतिहास लिखा जाएगा, इनका समर्थन था। बोले बहुत सोचना पड़ता है, मेरे को बहुत कदम देख देख के उठाने पड़ते हैं कि मैं कुछ बोलूँगा, उस बोलने का कौन कैसा क्या अर्थ लेगा। बोले अनुमोदना हो जाती है, उस अनुमोदना कृत कारित तो ठीक है। बोले सबसे कठिन चीज़ है अनुमोदना, और वहाँ हमारी अनुमोदना हो जाएगी अगर हम वहाँ खड़े हो गए और हमने वहाँ पर सुन लिया और हमने कुछ नहीं बोला, तब भी अनुमोदना। तो ध्यान रखना, लगता है ऐसा प्रकरण आपको, आप उस स्थान को छोड़ दो। खुद को तो करना ही नहीं है महाराज जी, फिर भी अगर हो जाए गलती से तो आपने तो दे दिया नियम और बोल दिया नियम कि हाँ, तो आपने तो कह दिया नियम, तो अब क्या करना हैगा। तो हमेशा मैं कुछ मंत्र उसमें यही देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैंने गलती कर ली है और मुझसे निंदा हो गई है या मैंने निंदा कर ली है, तो सबसे अच्छा ये है एकांत में बैठकर आप उस पर ये करना, मैं निंदा करने वाली आत्मा नहीं हूँ, मैं निंदा करने वाली आत्मा नहीं हूँ, मैं निंदा करने वाली आत्मा नहीं हूँ। एक माला एक बार की निंदा में कर लेना। आप एक बार आपने सुनी, एक माला फेर लेना, इसकी 108 बार पढ़ लेना। और अगर ऐसा कर ली है तो 2 बार करना।
कर ली तो 2 बार और सुन ली तो 1 बार। मैं निंदा करने वाली आत्मा नहीं हूं। बस संस्कार पड़ जाएंगे आपके, फिर जब भी प्रकरण आएगा आपके कान बिल्कुल खड़े हो जाएंगे और आप फिर तुरंत कहोगे यहां से निकल जाओ, कौन माला फेरेगा, नहीं फेरना अपने को। आप तुरंत वहां से अलग हो जाओगे, अपने आप वहां से अलग हो जाओगे और फिर अपने आप आपकी दूरियां बढ़ती चली जाएगी। तो ध्यान रखना, आप अपने जीवन में बहुत अच्छा बनना चाहते हो तो कम से कम इसको अपनाओ। आज हम यही कहेंगे कि आपको ऐसा लगता है कि पहली बात तो गुस्सा करना नहीं, और दूसरी बात देने का ही काम करना हमेशा, मतलब क्या, क्षमा करने का ही काम सुनना, और तीसरी बात किसी गलती देखना ही नहीं। आज के प्रवचन का अपना सार यही हैगा। अपने क्रीम कोटेशन में हमने यही आपसे बात बोली है, अगर आप इस संसार के पर राज करना चाहते हो तो कभी नाराज मत होना। और मैं तो कहता हूँ इस संसार पर राज भी करना चाहते हो तो कभी नाराज मत होना। आप नाराज हो गए तो ये मान के चलना आपका संसार अभी बहुत है। और दूसरा यही बोला है, प्रश्न चित्त बद बनना। अगर प्रसन्न चित्त रहना है आपको तो प्रश्न चित्त से तात्पर्य किसी के ऊपर किंतु परंतु वाले क्वेश्चन मार्क मत लगाना। अगर आप अच्छा बनना चाहते हो उस तो, और तीसरी बात ये कि उससे तो और अच्छा व्यवहार करने से, किससे, जो मुंह मोड़ रहा उससे, तो जो अच्छा नहीं है उससे आप अगर अच्छा व्यवहार करोगे तो आपकी शक्ति बढ़ रही है, आप पावरफुल स्टेज पर पहुंच रहे हो। ये अपने आप को मानोगे तो निश्चित आप और ये भी मानना, गिनो नहीं कि मैं कितनी बार झुक गया हूं, नहीं, आप तो झुकते चले जाओ, झुकते चले जाओ, क्योंकि आपके झुकने में हमेशा आपकी जीत है। और रिश्तों में कभी बिजनेस नहीं करना, मैंने इतना दिया आपको भी उतना देना होगा, ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये जो आत्मा है ये सच्ची और अच्छी आत्मा की निशानी बिल्कुल नहीं है। आप तो बस जो आप, और दूसरी बात महत्वपूर्ण कि जो आप सोचते कुछ हो और बोलते कुछ हो वो आत्मा खुश नहीं रह सकती है। जो सोचो वही बोलो और अच्छा ही सोचो। और आप चाहते हो अगर पूजा अपनी कराना, प्रतिष्ठा अपनी स्तुति कराना, तो अपनी प्रस्तुति पर बार बार ध्यान दो कि मैंने किस प्रकार की प्रस्तुति करी है। और तरीके तो आपको 2 बता ही दिए थे, एक एक कठिन और एक सरल। सरल में आप खुद सिलेंडर हो जाओ तो सबसे सरल तरीका है, तो हमेशा सिलेंडर होने का काम करते रहोगे तो निश्चित तौर से आप बहुत ऊंचे और बहुत अच्छे बन जाओगे। सभी लोग ऊंचे और अच्छे बने, इसी भावना से आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी। पैसा, ज्ञान और विश्वास तीनों जा रहे थे, तीनों एक साथ जा रहे थे। उन्होंने पूछा अब आपन लोग कहाँ मिलेंगे, तीनों जा तो रहे हैं। पैसे ने कहा मुझे अगर ढूंढना है तो शेयर बाजार में ढूंढ लेना, मुझे अगर ढूंढना है तो किसी राजनेता की तिजोरी में ढूंढ लेना, मुझे अगर देखना है तो कोई डॉक्टर के घर में देख लेना, मुझे अगर देखना है तो कोई क्रिकेट खिलाड़ी के घर में देख लेना, मुझे अगर देखना है तो बताएं आपको जो आजकल कोचिंग पढ़ाते ना, कोचिंग क्लास वाले हैं, उनके यहाँ देख लेना है। इस प्रकार से पैसे ने कहा। ज्ञान से पूछा आप कहाँ मिलोगे, बोले भैया अगर सच में मुझे ढूंढना चाहते हो तो गुरुओं की शरण में पहुंच जाना, वहाँ मिल जाऊंगा, नहीं हो तो माँ जिनवाणी जहाँ विराजमान है वहाँ पहुंच जाना, वहाँ मिल जाऊंगा, और नहीं हो तो ऐसे जो समीचीन ज्ञान को प्रकाशित करने वाले हैं ऐसे लोगों के पास पहुंच जाना तो मैं वहाँ मिल जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है कि सब अपने अपना शेयर कर रहे थे, कहाँ कहाँ कौन मिलेगा। विश्वास ने कहा भैया मेरी कहानी अलग ही है, मैं एक बार चला जाता हूँ तो फिर वापस ही नहीं आता हूँ। मतलब विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। पैसा आ सकता है, ज्ञान आ सकता है, परंतु विश्वास अगर एक बार चला जाता है तो वो नहीं आता है। इसलिए सब करना लेकिन कभी विश्वासघात मत करना। माता पिता ने बहुत विश्वास के साथ आपको अगर कहीं भेजा है पढ़ने के लिए, कहीं रखा है पढ़ने के लिए, तो उनका विश्वास बच्चों मत तोड़ना। यहाँ पूर्ण विश्वास के साथ ये दूर दूर से आपको भेजा है, और किस लिए भेजा है, पढ़ने के लिए भेजा है ना। तो अगर हम पढ़ रहे हैं तो निश्चित उनके विश्वास को हमने बनाए रखा हैगा। आज आपसे बात कर रहा हूँ, एक होता है शरीर,
एक होता है मन और एक होती है आत्मा। ये तीनों को समझें, इन तीनों का स्वभाव समझें। आपके पास तीनों है कि नहीं? शरीर है, हाँ या ना में तो बोलो। बहुत। मन है, बहुत बढ़िया। और आत्मा, तीनों चीज़ आप लोगों के पास है, बहुत अच्छी बात है। ये तीनों का स्वभाव मैं आपको डिफेंड करता हूँ। सबसे पहले तो है शरीर। शरीर की जो संज्ञा है वो किस प्रकार की है? जिसको भरना पड़ता है और खाली पड़ना पड़ता है वो है शरीर। भोजन लो और जाओ, पानी पियो और जाओ, ऑक्सीजन लो छोड़ो, कपड़ा पहनो उतारो। ये क्या है? ये शरीर है जिसका स्वभाव है निकालने का। शरीर इस प्रकार का है, उसको हम शरीर को हम डेफिनेट कर सकते हैं नदी के साथ। किसके साथ? नदी में पानी आता है और चला जाता है, नदी में पानी आता है और चला जाता है। तो जो जाता है आता है, जाता है आता है, वो हो गया शरीर का स्वभाव। उसको हमने नदी के रूप में डिफाइन किया है। दूसरा आपका मन है। वो मन किस प्रकार का है? तो मन ऐसा है जो कभी खाली नहीं होता है, चाहे कितना भी दो वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। ध्यान रखना, कितना भी दो वो मन संतुष्ट नहीं होगा। परसों का जो क्रीम कोटेशन था पूज्य मुनिवर क्षमा सागर जी महाराज जी का, वही क्रीम कोटेशन था परसों का। जो लोग स्वाध्याय में रात में बैठते हैं उसमें यही था, जो जितना संतुष्ट है वो उतना संसार से पार हो चुका है, और जो जितना असंतुष्ट है वो उतना संसार में उलझा हुआ है। वास्तविकता में मैं शाम को ध्यान कराता हूँ तो ये बोलता हूँ, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। अब आप कैसी आत्मा हो तो आप ही जानो, संतुष्ट हो कोई असंतुष्ट हो। तो मन कैसा है? कभी खाली होने का नाम नहीं लेता है, वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। उसको जो उपमा दी है वो काहे की सागर की दी है, क्योंकि सागर में कितनी नदियों का पानी डालो आप, कितनी नदियों का पानी डालो आप, वो जो है वो कभी सागर खाली होने का नाम ही नहीं लेता है, और कभी संतुष्ट आप उसको कर भी नहीं पाओगे। आपका जो मन है वो सागर जैसा है, बिल्कुल कभी संतुष्ट नहीं होता है। कितना भी पैसा आ जाए कभी भी आप संतुष्ट नहीं होने वाले हो, निश्चित तौर से आप कभी संतुष्ट नहीं होने वाले हो। कितना भी आ जाए, आज 10,000 की सेलिंग हुई है तब भी आप कहोगे कम है, 15,000 की होगी तो भी लोग को कम है, 1 लाख की होगी तब भी बोलोगे बहुत कम है। जब हम दुकान पर बैठते थे, अपनी बात शेयर कर रहा हूँ मैं, तो जब दुकान पर बैठते थे तो शाम को जब गल्ला गिनते थे उसके बाद भी बस ये कहते थे उस दिन ज़्यादा हुआ था आज कम हुआ, उस दिन ज़्यादा हुआ था आज कम हुआ। तो ये रहता है हमारे अंदर। कभी भी हम प्रसिद्धि, अब मान लीजिए प्रसिद्धि है, अब प्रसिद्धि ऐसी है कि आप प्रसिद्धि इस प्रकार की आप चाहोगे और बढ़े और बढ़े और बढ़े, इस प्रकार की वो तृष्णा ऐसी है वो कभी नहीं भरती है, हमेशा लगता है और मिलता चला जाए। ये मन का स्वभाव है सागर जैसा। अब बात करते हैं अपन आत्मा की। आपके पास आत्मा भी हैगी जिसको कभी नहीं भरना पड़ता और ना ही कभी खाली करना पड़ता, वो है आत्मा। ना खाली करना पड़ेगा और ना ही आपको भरना पड़ेगा, वो ऐसी आत्मा है। और उस आत्मा तक हम नहीं जा पा रहे हैं, वो आत्मा को हम याद नहीं कर पा रहे हैं। उसको मैंने डिफाइन कैसे किया है? आत्मा को मैंने किससे मेल जोल बिठाया है? आकाश से। आकाश में ना ही कभी उसको भरना पड़ता है और ना ही कभी खाली करना पड़ता है। नदी कोई काम की नहीं है, सागर कोई काम का नहीं है, लेकिन ये जो आकाश है ये बहुत काम का है। हमारे जीवन के केंद्र स्थान में नदी है, सागर है, या वो आकाश आसमान है? क्या है बताओ? क्या है आपके जीवन में? क्या गोल बनाया है आपने? क्या लक्ष्य बनाया? नदी बनाया, सागर बनाया या आसमान बनाया? बताओ तो क्या बनाया है? और जो हमारा गोल अगर आसमान को छूने का होगा तो निश्चित तौर से आप आसमान को छू पाओगे। आसमान को वही छू पाता है जो आत्मा तक पहुंचने का प्रयास करता है, आत्मा तक जाने की बात सोचता है, वही आसमान तक पहुंच पाएगा। आपका गोल बने। हमारे जो हैं प्रभु, वो क्या है? प्रभु तीनों से रहित हैं। ना तो नदी है उनके जीवन में, ना सागर है उनके जीवन में, और ना ही आकाश है। उन्हें सब प्राप्त कर लिया है। प्रभु बनना होगा
तो आपको विचार करना होगा 24 घंटे में आसमान पर अर्थात आत्मा तक आप जा रहे हैं कि नहीं। बताओ, विचार करना, आत्मा तक आपकी दृष्टि है कि नहीं। हमारा जीवन किसके पीछे पागल है? आसमान के पीछे पागल बना कि नहीं। आसमान को छूने की हमने विचार किया कि नहीं। बिल्कुल, अगर आप विचार करेंगे और सोचेंगे तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उस आसमान को भी छू सकते हैं। सूर्य का काम है प्रकाश देना, उसका कार्य नहीं कि उसका स्वभाव क्या है। अब हम, सूर्य का स्वभाव है प्रकाश देना, अब हम नहीं मिले उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है, वो तो आपकी समस्या। ऐसे ही प्रभु बैठे हैं पर वो भगवान अपना स्वभाव देने का और आपको उससे ग्रहण करने का बनता है, लेकिन नहीं ले रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। अगर वास्तविकता में भगवान बनना है तो आपके सामने 4 प्रकार के सत्य की बात रख रहा हूँ। उन 4 प्रकार के सत्य की बात को आप विचार करना। सबसे पहला सत्य है तत्कालीन सत्य। कौन सा सत्य? तत्कालीन सत्य। तत्कालीन सत्य का मतलब क्या हुआ? तत्कालीन सत्य ऐसा होता है, मिलता है और छूट जाता है। अर्थात जुबान पर रसगुल्ला आया, खाया, तत्काल में अनुभव हुआ और बाद में क्या होगा? कई घंटे बाद में अनुभव होगा क्या उसका? नहीं होगा। जब खा रहे हैं तभी आपका अनुभव होगा, वो कहलाता है तत्कालीन सत्य। टीवी देख रहे हैं जब तक देख रहे हैं, घूमने गए जब तक घूम गए, मतलब जो हम विषय भोगों में उलझे हैं, हम जो इंद्रियों को संतुष्ट कर रहे हैं, वो सुख तो है, लेकिन कैसा सुख है? तत्कालीन सत्य है, वो है सुख। और तत्कालीन सत्य आपको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन वो कैसा सुख है? तत्कालीन सत्य है। इसको हम कह सकते हैं काम पुरुषार्थ। 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं आपके यहाँ। कौन कौन से? काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ बोले हैं। तो सबसे पहला तत्कालीन सत्य है, जो उसको हम काम पुरुषार्थ से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा है समकालीन सत्य। दूसरा कौन सा है? समकालीन सत्य, जो आपके साथ आगे तक जाए, वो समकालीन सत्य है। समकालीन सत्य से तात्पर्य ये है कि जो आपने धन कमाया, जो आपने संपत्ति कमाई, वो आपके साथ आखिरी समय तक तो रहेगी, आगे नहीं। जब तक आप इस पर्याय के साथ है तब तक रहेगी। समकालीन, उस काल तक समान स्तर से आपके साथ वो रहेगी, अगर पुण्य है आपका। इसको हम कह सकते हैं अर्थ पुरुषार्थ। इसको हम क्या कह सकते हैं? अर्थ पुरुषार्थ कह सकते हैं। और तीसरा है सर्वकालीन सत्य। सर्वकालीन सत्य से तात्पर्य जो आप धर्म कर रहे हो, वो जो धर्म है, वो धर्म सर्वकालीन सत्य है। अर्थात वो आज भी है, कल भी है और आगे भी आपके साथ रहेगा और साथ जाएगा। वो कहलाता है सर्वकालीन सत्य। आपका जीवन वो सर्वकालीन सत्य की तरफ कितना झुका हुआ है, उस पर भी आप विचार करना कि हम सर्वकालीन सत्य की ओर किस ओर झुके हैं। और चौथा क्या है? सर्व उच्चकालीन सत्य। सर्व उच्चकालीन सत्य से तात्पर्य मोक्ष पुरुषार्थ। अब मोक्ष की ओर अगर हम बढ़ रहे हैं तो वो सर्वकालीन तो है ही, लेकिन उच्च सत्य है। उससे बड़ा सत्य इस संसार में कोई भी नहीं है। अगर हम मोक्ष मार्ग की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं और मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो सर्वकालीन उच्च सत्य है। लेकिन वो सर्वकालीन उच्च सत्य किनके जीवन में आता है? वो उनके जीवन में आता है जिनके जीवन में विनय होती है, जिनके जीवन में वात्सल्य होता है। विनय से तात्पर्य कि हम हमेशा उन लोगों का उपकार नहीं भूलें। किन लोगों का? जिनने हम पर बहुत कुछ किया है। चाहे वो हमारी पत्नी हो। पत्नी का क्यों उपकार? काय का उपकार? नहीं, वो गरम बना के खिला रही है, ये उसका उपकार है, पर हम उसका उपकार मानते ही नहीं हैं। अपने माता पिता जिन्होंने यहाँ तक हमें पहुँचाया है, वो हमारे भाई बहन, हमारे गुरु, हमारे परिवार के सदस्य जो भी हैं, उनका हम कभी भी उपकार नहीं भूलें। उनके प्रति हमारे अंदर एक विनय के भाव हों, उनके अंदर हमारे अंदर एक वात्सल्य के भाव हों, तब आप ही मान के चलना आपका जीवन उत्कृष्ट बन सकता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ आपको तो रोना चाहिए उनके पास जाकर। किनके पास जाकर?
जिन्होंने आप पर उपकार किया है, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, यहाँ तक लेके आए हैं, उनके ऊपर आपको क्या करना चाहिए? तो किए हुए उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि लो टेम्परेचर से मतलब महाराज जी, मतलब कम से कम 2 जगह लो टेम्परेचर रहना चाहिए। 2 जगह का उत्तम और उपकारी। जो लोग उत्तम हैं उनके आगे हमेशा आपको लो टेम्परेचर रहना चाहिए, और जो लोग उपकारी हैं उनके आगे आपको हमेशा लो टेम्परेचर रहना चाहिए। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए उनके आगे, उनके समक्ष कभी भी आपको कभी भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस पे साथ बोलता हूँ मैं, आज याद आ गई तो बोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ तो अभी बोली नहीं होगी, बाकी तो बता चुका हूँ कि 7 स्थानों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? 7 स्थानों पर क्रोध मत करना। बच्चों ध्यान रखना, कितने स्थान पर? अब 7 स्थान आपको भी बता रहा हूँ, और मूलतः तो गृहस्थों के लिए है 7 स्थान, क्योंकि बच्चे तो क्रोध कम करते हैं और बड़े ज़्यादा क्रोध करते हैं। तो 7 स्थान है। सबसे पहला स्थान है, जब हम घर से बाहर निकल रहे हो तो क्रोध नहीं करना। पहला स्थान, जब घर से बाहर निकल रहे हो तो क्रोध नहीं करना। अरे घर में रहने दो, हो गई, बच्चे से हो गई, पत्नी से हो गई, पिता से हो गई, भाई से हो गई, लेकिन हम बाहर वालों पर क्यों उतार रहे हैं? बाहर नौकर पर क्यों उतार रहे हैं? बाहर ग्राहक पर क्यों उतार रहे हैं? बाहर ऑफिस में जाके अपने जो अधीनस्थ हैं उनके ऊपर नहीं। घर का घर में रहने दो, घर से बाहर निकलते वक्त उसको भूल जाओ। वो एक नया जीवन है, उसको नए जीवन के हिसाब से आप जियो। तो जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो वहीं का वहीं छोड़ जाऊंगा, क्योंकि देखो क्रोध समाप्त तो नहीं हो सकता। क्यों? आपके पास अनंतानुबंधी नहीं है, कोई बात नहीं। अब प्रत्याख्यान संतुलन, हमारे पास भी संतुलन है। तो अब नहीं हो सकता, लेकिन कंट्रोल तो किया जा सकता है ना। तो अब कंट्रोल की बात करें अपन, नहीं हुआ तो पहला कहाँ है? जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं हम क्रोध नहीं करेंगे, पहली चीज हो गई। दूसरी, जब हम घर के अंदर आए तब क्रोध नहीं। अरे वहाँ दुकान का था, हो गया, रास्ते का था, हो गया, व्यापार का, ऑफिस का था, हो गया, लेकिन जब घर में आए हैं तो पत्नी ने क्या बिगाड़ा है, बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, उन लोगों ने क्या बिगाड़ा है? वो तो बड़े मुस्कुराते हुए खड़े हैं, लेकिन आपने क्या किया? उनका इन पर निकाल दिया। नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ बॉस ने आपको डांटा था, सेठ ने आपको डांटा था, वहाँ तो क्या है, कुछ कह नहीं सकते हो आप, बिगी बिल्ली जैसे नीचे मुँह खड़े हो। अब वहाँ डांट नहीं सकते हो, लेकिन यहाँ आने के बाद आप पत्नी पर रोब डबा रहे हो, बच्चों पर रोब जमा रहे हो, या माता पिता पर रोब जमा रहे हो। वहाँ का यहाँ नहीं निकालना। कम से कम जब घर में आए, घर के अंदर आए, तो एक प्रशस्त भाव के साथ, क्रोध के साथ प्रवेश नहीं करना। तीसरा जो है, भोजन करने के लिए बैठो, कभी क्रोध मत में, क्रोध के साथ भोजन मत करना, क्योंकि उन वर्गणाओं के साथ, उन वाइब्रेशन के साथ अगर आप भोजन करोगे तो वो जो भोजन है वो बिल्कुल जहर का काम करेगा। ये 7 बात मैं हमेशा बोलता हूँ, लिख लो और जीवन में उतार लो। नहीं, क्रोध समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन हाँ महाराज जी, इन स्थानों पर तो कंट्रोल करेंगे। नियम लेते हैं, इतनी जगह हम क्रोध नहीं करेंगे। तो कहाँ हम भोजन जब भी करेंगे बहुत निर्मल परिणामों से, बहुत अच्छे भावों से, आंख बंद करके जो हुआ निकालता हूँ, अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ बहुत अच्छे परिणामों से इस भोजन को मैं ग्रहण कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं सोचना, निकाल दो। बिल्कुल, अब निकाल दोगे और फिर भोजन करोगे तो भोजन तन को लगेगा, मन को लगेगा, अन्यथा वो भोजन आपके लिए जहर का काम करेगा। तो तीसरा क्या है कि भोजन के समय क्रोध नहीं। चौथा जो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, अभी भी यही बोला, उपकारी पर क्रोध कभी मत करना, ध्यान रखना बिल्कुल। क्योंकि ध्यान, आपने किसी अपने वाले से, मतलब किसी ऑफिस में किया उसका अलग, ध्यान रखना। आपने ऑफिस में किया उसका अलग हो गया, पत्नी पे किया उसका अलग हो गया, मित्र पर किया उस पर, लेकिन जो उपकारी हैं उन पर क्रोध बिल्कुल मत करना, ध्यान रखना, उन पर नहीं, माता पिता पर नहीं, जिनने उपकार किया उन पर कभी क्रोध मत करना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार। प्रवासी